हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग पैसिव वॉइस का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये हम सीखेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हम ये आप लोगों को बता चुके हैं कि किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो आपको मिलता है उसमें वीडियो को जाकर के पिछली वीडियो को देख लीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि किस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ना है और किस टेंस का नहीं पढ़ना है। इस टेंस में बच्चों हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो टेंस का पहला भाग है, पहला टेंस है, पहला प्रकार है, पहला टाइप्स है, फर्स्ट टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे। इस बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में कि यहाँ एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है और यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं 12 टेंस, वह एक्टिव वॉइस में होता है, वह एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद जो अन्य चीजें होती हैं अदर्स में उसको लिखते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, उस हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद अदर्स लिखते हैं और लास्ट में सबसे अंत में बाय लगा करके यह सब्जेक्ट लिख देते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। आइए इस पैसिव वॉइस को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको कैसे बनाना है, ये चीज हम सीख रहे हैं। बच्चों, एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, सी कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, वह सुबह में भोजन पकाती है। यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इस टेंस का एग्जाम्पल है, इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम इसमें ये पता कर लेते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। बच्चों, पिछली वीडियो में आपको ये बता चुके हैं कि जिस टेंस में या जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कुक्स हमारा वर्ब है और सी हमारा सब्जेक्ट है। बच्चों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीज मिल गया। इन तीनों के बाद जो कुछ बच रहा है यह हमारा अदर्स में आ जाएगा, इसको हम अदर्स में काउंट करेंगे। अब हमको बच्चों तीनों चीज मिल गया है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिल गया है। कभी किसी सेंटेंस में अदर नहीं होता है, तो अगर अदर नहीं दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसका स्पेस, उसका जगह हम खाली छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस का फार्मूला पकड़ते हैं। फार्मूला में सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बच्चों दिख रहा होगा यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है फूड। तो सबसे पहले हम फूड को लिखेंगे, फूड हो गया। अब फूड के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है, तीन तरह की है, तीन प्रकार की है, एच, एम, आर। इन तीनों में से किसको लिखना है? तीनों तो एक साथ आ नहीं सकता, तीनों में से किसी एक को लिखेंगे। तो किसको लिखेंगे? फूड से पता करेंगे कि यह फूड हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फूड बच्चों हमारा न सिंगुलर होता है न प्लूरल होता है, यह अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है। इसलिए फूड के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे।
तो फूड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग कर लिए। अब इज के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ बच्चों देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है फार्मूला में, तो वर्ब हमारा यहाँ पर है। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लिखेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा कुक्ड। कुक्ड हमने लिख लिया। अब फार्मूला में अदर्स लिखा हुआ है, अदर्स को लिखिए यहाँ पर। तो अदर में क्या लिखेंगे, तो अदर में यहाँ ये चीज आपके सामने दिख रहा है, ये चीज अदर्स है, इसको लिख लीजिए। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। बच्चों इधर नहीं दिख रहा होगा, इस साइड लिख रहे हैं। इन द मॉर्निंग हमारा अदर हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे बाय सब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट में हम पैसिव वॉइस देख रहे हैं, बाय सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो बाय लगा करके हम सब्जेक्ट लिखेंगे। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट यहां पर दिख रहा है सी, सी हमारा सब्जेक्ट है। जब सी को हम यहां लिखेंगे तो इस साइड से जब इस साइड ले आएंगे तो सी को हम चेंज करके हर में लिखते हैं, अर्थात सी को हम हर में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा फूड इज कुक्ड इन द मॉर्निंग बाय हर, हमारा पैसिव वॉइस तैयार हो गया। बच्चों अब हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। बच्चों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल आई कॉल हिम इन द मॉर्निंग डेली। मैं प्रतिदिन सुबह में उसे बुलाता हूँ। यह भी एग्जाम्पल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो बच्चों सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप सब्जेक्ट को निकालिए, सब्जेक्ट का पता कीजिए, ऑब्जेक्ट का पता कीजिए, इसके बाद वर्ब का पता कीजिए। इन तीनों चीजों को आप पता कर लीजिए कि इसमें कौन है। तो बच्चों हम इसमें पता करते हैं, ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है। आपको ये कैसे पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है? अगर नहीं मालूम है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम इसकी अलग से वीडियो बना देंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का कैसे हम पता लगाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, काल हमारा वर्ब हो गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद ये जो सारी चीजें बच गई बच्चों ये हमारा हो गया अदर्स। अब हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है। फार्मूला में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपके पास दिख रहा होगा हिम। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम उठा करके सबसे पहले ले आएंगे। तो जब हम इसको सबसे पहले ले आएंगे तो हिम का ही हो जाता है। जब हम इसको इस साइड ले आएंगे तो ही हो जाएगा। अब इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इज एम आर में से कोई एक। ही बच्चों सिंगुलर नंबर है, इसलिए ही के साथ इज का प्रयोग होगा, ही इज। इसके बाद बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब इसमें काल है, काल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। कॉल्ड हो गया। अब इसके बाद अदर लिखना है, तो अदर में क्या है, इन द मॉर्निंग डेली। तो ये पूरा चीज जैसे है वैसे ही यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, इन द मॉर्निंग डेली, इन द मॉर्निंग डेली, इन द मॉर्निंग डेली। अब इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं कि बाय सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ बाय लगा करके बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई। आई को जब इस साइड ले आते हैं लास्ट में तो आई चेंज होकर के मी हो जाता है, इसलिए आई का हो गया मी। तो इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बन गया, ही इज कॉल्ड इन द मॉर्निंग डेली बाय मी। तो यह बच्चों हमारा दूसरा एग्जाम्पल रहा। इस तरह से हम जितना चाहें एग्जाम्पल बना सकते हैं।
बच्चों अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो अगर हम पैसिव वॉइस का बनाएं तो आपको सबसे पहले आपके चैनल पर आपके मोबाइल में उपलब्ध हो जाए। बच्चों इसका नेगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। इसमें अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये चीजें यहाँ आपको बताई गई है। तो इसमें आप लोग ये सीख लीजिए, किसी भी तरह से वीडियो को 2 बार 3 बार बैक करके, ताकि यह चीज आपको अच्छे से मालूम हो जाए। बच्चों हमारा दावा है अगर यह अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस एक ठो किसी टेंस का एक ठो अगर पैसिव वॉइस सीख लिए तो पूरा पैसिव वॉइस आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, ये हमारा दावा है। बस यह फार्मूला याद कर लीजिए, ये फार्मूला पैसिव वॉइस का बच्चों जो दिया है पैसिव वॉइस का फार्मूला यह याद कर लीजिए। गारंटी है, हम गारंटी लेते हैं, हम आपको सिखाएंगे। अगर नहीं सीख पाएंगे तो हम वीडियो को बनाना छोड़ देंगे, इसलिए ये फार्मूला आप पहले याद कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।